सर्दी के मौसम में ऐसा गर्मा गर्म फूला फूला खस्ता नाश्ता अगर मिल जाए तो सबका दिन बन जाता है और इसे बच्चे भी बहुत चाव से खाते हैं। आप ये मसाला पूरी एक बार बनाकर देखिए, सबके फ़ैन हो जाएंगे। सबसे बढ़िया बात, कम समय कम मेहनत में ये झटपट से बनाइए और सबको बनाकर खिलाइए। हेलो फ्रेंड्स, नमिता कुकिंग किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, हल्के फुल्के और चटपटे टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। और इस नाश्ते को हम मात्र 15 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे। और इस नाश्ते को हम घर के सामान से ही बनाकर तैयार करेंगे और आपको बाहर से लाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके किचन में जो अवेलेबल चीज़ें हैं हम उन्हीं से बनाकर तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पर 1 कप सूजी से ही ये नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे। आपके पास पैन या जो भी हो आप उसमें ये रेसिपी बना सकते हैं। तो पानी देख सकते हैं आप लोग गर्म हो गया। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। हमने यहाँ पर 1 कप सूजी ली है तो यहाँ पर हम 1.5 कप पानी लेंगे। तो पानी में एक उबाल आ देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/4 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल अगर आपके पास हैं तो डाल दीजिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा, ये ऑप्शनल है। और अब हम इसी स्टेज पर डाल देंगे 1 कप सूजी। तो हमने यहाँ पर 1.5 कप पानी लिया है और 1 कप सूजी। आप मेजरमेंट का ख्याल ज़रूर रखिएगा, इसी से आपकी जो रेसिपी है बढ़िया परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर फ्लेम को हम लो कर देंगे और फटाफट से चलाते हुए सूजी को अच्छे से पका लेंगे, नहीं तो नीचे की तली में सूजी लग जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि सूजी कितनी ही फटाफट से हमारी थिक सी कंसिस्टेंसी में हो गई है। बस हमें इसी तरह से इसको पकाना है और इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। और यहाँ पर हमें इसे 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से पकाना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी सूजी को पकाने में, क्योंकि हमने यहाँ पर सूजी को उबलते हुए पानी में सूजी को डालेंगे और ये सूजी बढ़िया से फूल कर पानी को ऑब्जर्व करके थिक सी कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार हो जाएगी। आप जब इस रेसिपी को बनाएं तो आप किसी कप, कटोरी या गिलास से सेट कर लें। जितनी आप सूजी ले रहे हैं उससे ज़्यादा आपको पानी ऐड करना है। मान लीजिए कि आप 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो उससे आपको 1.5 कटोरी पानी ऐड कर देना है। बस इस तरह से आपको मेजरमेंट कर लेना है और हमें यहाँ पर इस तरह से डो बनाकर तैयार कर लेना है। हमें यहाँ पर सूजी की बिल्कुल भी पतली कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, हमें इस तरह डो के शेप में चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सूजी हमारी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। ये नाश्ता जब आप एक बार बनाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनने वाला है, कुरकुरा बनने वाला है। तो आप एक बार ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको ना कोई झंझट है, ना घंटों घंटों मेहनत करना है। आप किसी परात या थाली में भी इसे निकाल सकते हैं। अब इसे थोड़ा ठंडा कर लेना है। तो ठंडा हमें यहाँ पर इस तरह से करना है कि पूरा ठंडा ना हो, हल्का सा ठंडा हो, इतना ठंडा हो कि हमारी उंगलियाँ जले नहीं। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। तो यहाँ पर आधा कटोरी हम यहाँ गेहूँ का आटा डाल देंगे बाइंडिंग के लिए। तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। तो यहाँ पर क्रिस्पीपन आने के लिए हमने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल की जगह पर आप घी भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने पहले हाथों की मदद से पहले आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके बाद हम इसको आटे की तरह एकदम बढ़िया से गूँथ लेंगे, ताकि जो मसाले हैं, धनिया है, ये आसानी से बढ़िया से मिक्स हो जाए।
तो दोस्तों कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए क्या बनाएं। आपके किचन में सामान मौजूद होते हुए भी आपको समझ में नहीं आता है कि क्या बनाया जाए। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हल्की फुल्की है और बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। हमने आटे को बहुत ही अच्छे तरीके से गूँथ लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना चिकना आटा बनकर तैयार हुआ है। तो बस हमें हाथों की मदद से इसे रोल कर लेना है और रोल करने के बाद हमें इन्हें पीसेस में डिवाइड कर देना है। यानी कि जैसे हम पेड़े बनाकर तैयार करते हैं उसी टाइप में हमें बनाकर तैयार करने हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लोइयाँ नहीं बनानी है, हमें छोटी छोटी लोइयाँ ही बनाकर तैयार करनी है। वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, छोटी या बड़ी, आप किसी भी साइज़ में। अगर आप बड़ी पूड़ी बनाना चाहते हैं तो बड़ी लोई बनाइए, अगर छोटी पूड़ियाँ बनाने चाहते हैं तो छोटी लोइयाँ बनाइए। तो हमें इसी तरीके से सारी लोइयाँ यानी कि पेड़े को तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमने 1 कप सूजी में इतने ढेर सारे पेड़े बनाकर तैयार किए हैं। बेलन और पीढ़े पर अच्छी से ऑयल ग्रीस करेंगे ताकि ये पूड़ियाँ चिपके नहीं, क्योंकि सूजी बहुत ज़्यादा चिपकती है, इसलिए तेल को लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब इन पूड़ियों को हम बेलन से बेल लेंगे। आप चाहे तो इसी तरह की पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं जैसे पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन ये किनारों से बहुत ही ज़्यादा फटने लगती हैं क्योंकि ये सूजी से बनी हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक कटोरी की मदद से इसको कट कर लेंगे ताकि ये बराबर और किनारियों से एकदम बराबर रहे। यानी कि पूड़ियों के जो किनारे हैं एकदम से फट चुके हैं, तो हम इसे बराबर से काट कर तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर कटोरी की मदद से इसको अच्छे से कट कर लिया है। अगर आप घर में हैं तो इस तरह से तरीके से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, कोई इशूज नहीं है कि आपकी ये किनारियाँ फट रही हैं। आप चाहे तो एक बड़ी सी लोई लेकर बड़ी सी रोटी बेल कर उसे गिलास की हेल्प से छोटी छोटी पूड़ियाँ भी कट करके तैयार कर सकते हैं। तो आपको जैसे आसान लगे आप उस तरीके से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर रहे हैं, इसलिए कटोरी की मदद से एक एक सिंगल पूड़ियाँ कट करके तैयार कर लूँगी। आप चाहे तो बिना कटोरी की मदद से भी इसे ऐसे भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये किनारों से फट नहीं रही हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बढ़िया गोल गोल पूड़ियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। अगर आप सही मेजरमेंट और डो को अच्छे तरीके से लगाएंगे तो ये नाश्ता बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए हमने सारी पूरियों को एक ही साथ बनाकर तैयार कर लिया है। कढ़ाई या पैन ले लीजिए, उसमें हम तेल को गरम कर लेंगे और एक एक करके पूरियों को तल लेंगे। और हमें यहाँ पूरियों को लो फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है, हमें हाई फ्लेम पर पूरियों को फ्राई करना है, वरना ये बहुत ही ज़्यादा तेल अब्जॉर्ब करती हैं। हाई फ्लेम पर फ्राई करना है और इस तरीके से पूरियों को घुमा घुमा बस फ्राई कर लेना है। और जब हम इस तरीके से पूरियों पर ऐसे करेंगे तो ये पूरियाँ बहुत ही ज़्यादा फूल कर तैयार हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि ये पूरियाँ बढ़िया से फूल गई हैं और ये पूरियाँ बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। ये पूरियाँ बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती हैं। तो देखिए ऐसे ही पूरियों को घुमा घुमा कर फ्राई कर लेना है। ये देखिए जो मसाला पूरी है हमारी एकदम से बढ़िया से फ्राई हो गई है और कितनी फूली फूली बनकर तैयार हुई है। और इसी टाइम हम एक और पूरी डाल देंगे। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप एक साथ 3-4 पूरियाँ डालकर फ्राई कर सकते हैं। मैंने एक एक पूरी डालकर फ्राई करी है क्योंकि मेरी छोटी कढ़ाई है, तो मैं यहाँ एक एक पूरी डालकर फ्राई कर लूँगी। मैं यहाँ पर दूसरी पूरी डालकर आपको दिखा रही हूँ। इसके ऊपर आयर डालेंगे तो ये पूरी बढ़िया से फूल जाएगी। ये पूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रंची बनकर तैयार होंगी और ये बहुत ही ज़्यादा फूली फूली बनकर तैयार होती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पूड़ियाँ कितनी ही ज़्यादा फूली फूली बनकर तैयार हो रही हैं।
और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और इन्हें बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और इन्हें फ्राई करने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाती हैं क्योंकि ये पूरियाँ सूजी से बनी हैं और ये बहुत ही कम समय में फ्राई होकर तैयार हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होती हैं। और ये देखिए ये मिनटों में फ्राई हो जाती हैं और बढ़िया से फूल के भी ऑयल के ऊपर तैरने लगती हैं, आप देख सकते हैं। इन्हें आप बच्चों के लंच बॉक्स, सफ़र या छोटी मोटी भूख लगी हो तो इन्हें मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इन्हें आप बिना चाय चटनी और सॉसेस के बिना भी ऐसे भी इन्हें खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी हैं। ये 2 मिनट में फ्राई भी हो जाती हैं और इन्हें ख़त्म होने में भी देर नहीं लगती क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं। तो ये लीजिए हमारी जो मसाला खस्ता पूरी है बनके एकदम रेडी हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी मसाला पूरियाँ कितनी खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। तो आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। इन्हें आप सफ़र में भी कैरी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ बनाने का मन नहीं हो रहा है तो आप इस रेसिपी को झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में इसे दे सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आता है ये नाश्ता और बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।